अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फवाद बेटियों के स्कूल से घर आने का इंतज़ार करता रहा। 29 नवंबर को जल्द घर आ जाता है। कराची का कसाई नीचे बैठकर अपनी मां के पास इंतज़ार कर रहा होता है कि जैसे ही मेरी बेटियां घर आएं मैं कार्रवाई का आगाज़ करूं। बेटियों के घर वापस आने के बाद ये ऊपर जाता है और ऊपर जाके दरवाज़ा बंद कर लेता है। जाली का दरवाज़ा जो है वो बंद करता है, दूसरा दरवाज़ा खुला होता है और जाली के दरवाजे से नीचे मुसलसल चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। मदद के लिए पुकारा जाता है। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन कोई मदद के लिए ऊपर नहीं जाता। फवाद ने खुद को ज़ख्मी करने से पहले बेडरूम का वो दरवाज़ा खोल दिया ताकि बड़े आराम से अंदर कोई भी आ सकता हो, आ जाए और उसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। पुलिस तफ्तीश में भयानक इंकशाफात सामने आए हैं। बहुत ही दर्दनाक किस्म का कत्ल किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4। और ये किसी अनजाने का कत्ल नहीं किया गया है, एक दरिंदे ने, बल्कि कराची के कसाई ने जो है वो अपनी 3 बेटियों को, सगी बेटियों को दर्दनाक जो है वो अजियतनाक अंदाज में उनको कत्ल किया है। अपनी बीवी को तड़पा तड़पा के मारा है। 29 नवंबर को पूरी प्लानिंग करके ये घर में दाखिल होता है और इसको पता होता है कि इसने किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ करनी है, कौन सा दरवाज़ा खोलना है, कौन सा दरवाज़ा किस वक्त बंद करना है, और जब अपने आप को मारना है तो इसने क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। फवाद बेटियों को मारने का प्लान जो है बनाकर उस दिन घर आया होता है। जब तक बेटियां स्कूल कॉलेज से घर वापस आ जाती हैं, ये नीचे ही बैठा रहता है। नीचे बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है कि कहीं ऊपर जाए तो इसकी बीवी हुमा को इसके जो है इस खौफनाक प्लान का कहीं इल्म ना हो जाए, क्योंकि ये इसकी अगर मैं ज़िंदगी पे बात करूं तो ये नाटक नौटंकी करने में नंबर 1 है। ये बहुत अदाकारी करता है। ये एक ऐसा इंसान है जिसके कहते हैं ना कि 2 मुँहा सांप, इसके 2 चेहरे हैं। ये डबल फेस्ड इंसान है जो सोशल मीडिया पे दुनिया को कुछ और शक्ल दिखा रहा होता है, कुछ और चीज़ें बता रहा होता है और अपनी फैमिली मेम्बर्स को कुछ और बताने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि जो इसके घर के अंदर लोग होते हैं और बीवी बच्चे, उनके सामने इसकी पर्सनैलिटी टोटली ऑपोजिट थी उसके। अच्छा जी, ये नीचे बैठा रहता है तब तक जब तक इसकी बेटियां स्कूल और कॉलेज से घर वापस नहीं आ जाती। वो अपनी माँ के पास नीचे होता है। बेटियों की घर वापसी के बाद उसने ऊपर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कराची में थी 3 बेटियों और बीवी को कत्ल करने वाला दरिंदा इस वाक़े को जो है अंजाम देने वाला इकलौता, इसका कहते हैं कि जी ज़िम्मेदार नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि अकेला इसने कत्ल कर दिया और बाकी जो है वो बरी जमा हो गए, बाकी जो है वो आराम से अपना दामन झाड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो फवाद है उसकी फैमिली की डिटेल्स जो है वो सामने आ रही हैं, जिससे पता चलता है कि इस खूनी वारदात को रोका जा सकता था। इस खूनी वारदात में जो है ये वारदात होती ही ना, वो कत्ल कर ही नहीं पाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फवाद की माँ और उसकी बीवी के ताल्लुकात बहुत पहले से, कई सालों से जो है वो अच्छे नहीं थे और मोहल्लेदारों के मुताबिक अक्सर इनके घर में आवाज़ें आया करती थी लड़ाई की। अब मैं आपको बताती चलूँ कि फवाद की माँ अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी। ये वो इब्तदाई तफ्तीश है जो कि इर्द गिर्द के लोग और ख़ानदान वालों ने बताई कि वो उनको पसंद नहीं करती थी और फवाद को कहती थी कि जी इससे अपनी जान छुड़वा लो, इसको तुम तलाक दे दो, कोई बेटा भी नहीं हुआ, 3 बेटियाँ हैं, तुम्हारी नस्ल चलाने वाला भी कोई नहीं है। तो इस तरह के वाक़यात आपको पता है कि अक्सर हमारे घरों में होते हैं। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि अगर 3 बेटियां हो, बेटा कोई ना हो, तो इसकी भी मुसीबत होती है। वो भी औरत पे डाल दिया जाता है कि अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा वो भी औरत का कसूर है, अगर बेटियां पैदा हो रही हैं तो वो भी औरत का कसूर है, अगर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो दुनिया जहां में जो भी कुछ गलत हो रहा है ये अलमिया है कुछ लोगों का जो औरत पे ही डाल दिया जाता है। तो 3 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था और अक्सर जो है उसकी वालदा उसको कहा करती थी, ख़ानदान के लोगों को भी कहा करती थी कि बेटा कोई नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि फवाद की नस्ल आगे बढ़े और बेटों से नस्ल आगे बढ़ती है, तो इसलिए जो है मैं इसको कहती हूँ कि तुम किसी और से शादी कर लो। दूसरी तरफ फवाद की बीवी के अगर बारे में आपको बताऊँ तो हुमा भी अपनी सास से बात करना पसंद नहीं करती थी। पुलिस का कहना है कि फवाद जो है 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे के दरमियान जो है आराम से अपनी बीवी और बेटियों को कत्ल करता रहा और किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। यानी कि आवाज़ें आ रही हैं ऊपर से चीखने चिल्लाने की, 1.5 घंटे तक ये सारी कहानी चलती रही, लेकिन फवाद को किसी ने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी फैमिली ने सोचा होगा कि अगर हम कत्ल करते हैं उसको डिस्टर्ब करते तो ये ना हो कि कोई बच जाए। आप ये देखें कि चारों में से कोई भी नहीं बचा और जो कहता था कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहता हूँ, कर्ज़ मेरे ऊपर है, यानी कि मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कर्ज़ मारिया के ऊपर है,
मारिया जो है वो जिंदा हो जाती है, वो जिंदा रह जाती है, और जिनका कोई कसूर नहीं होता, जिनके ऊपर कोई कर्ज नहीं होता, मारिया उनको मार देती है। तो कितनी अजीब सी बात है कि भाई कर्ज तो मेरे ऊपर है ना, तो मैं तो फिर जिंदा हूं। तो मसला कर्ज का नहीं है, मसला कुछ और है जिसकी पुलिस तफ्तीश नहीं कर रही। पता नहीं क्यों नहीं कर रही, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। अच्छा जी, फवाद के बयान के मुताबिक उसने कत्ल करने से पहले अपने भाई को भी कॉल कर दी थी, बताया था कि जी मैं इनको कत्ल करने लगा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा किसी को सोशल मीडिया पे लिख दे कि भाई मेरी जान खतरे में है या मैं खुदकुशी करने लगा हूँ, तो पूरी की पूरी जो है वो सोशल मीडिया पे जितने भी कनेक्शन होते हैं, जितने भी दोस्त अहबाब होते हैं या जितने भी लोग होते हैं, वो बचाने की कोशिश करते हैं। लोग 15 पे कॉल कर देते हैं, ठीक है, कोई किसी को जानता हो या ना जानता हो। मैंने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं जिसमें ऐसा होता है कि जी कुछ खवातीन या मर्द जो हैं वो अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। वो आखिर में जो है वो लिख देते हैं कि जी अब जिंदगी से तंग आ गए हैं, हम खुदकुशी कर रहे हैं, इंतहाई कदम उठा रहे हैं। तो उनको बचा लिया जाता है, उनको बचाने के लिए जो है हर तरह से कोशिश की जाती है। लेकिन ये मामला मुझे समझ नहीं आता कि भाई को 1.5 घंटे पहले बता दिया, माँ जो है वो ऊपर जाती नहीं है, चीखने की भी आवाज़ें ऊपर से आ रही होती हैं, चिल्लाने की भी आवाज़ें आ रही होती हैं, वो दर्दनाक आवाज़ें। तो मैं अब यहाँ पे मतलब महसूस हम कर सकते हैं कि वो किस तरह की खौफनाक आवाज़ होंगी, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई है जो सबसे पहले अंदर एंटर हुए। पुलिस ज़राए ने कुछ चीज़ें बताई हैं जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत ही खौफनाक किस्म की जो है अंदर सिचुएशन थी। बेड के ऊपर जो है वो खून ऐसे था जैसे कि किसी ने जो है वो इतनी नफरत का जो है क्या कहते हैं कि नफरत की फीलिंग्स जो होती है ना आपकी, आपने वो दिखाई हैं। इतनी बुरी तरह जो है वो कत्ल किया गया था कि दीवारों के ऊपर खून के छींटे थे, ज़मीन, बाथरूम, हर जगह खून ही खून था। तो वो ये कह रहे थे कि हम डर गए थे, हम खौफजदा हो गए थे कि यार ये हुआ क्या, यहाँ पे किसने किसको मार दिया। मतलब एक बाप अपनी बेटियों को और एक शौहर अपनी बीवी को इतना इतना भयानक अंदाज में नहीं मार सकता। और मैं आपको फिर बताती चलूँ कि आगे चल के शायद इसको पागल बनाने की कोशिश करें, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका दिमाग भी चलता है और हर तरह से चलता है। इसका सबूत ये है कि इसने अपने आप को उतना ही मारा जितना इसको पता हो कि मैं बच जाऊं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि फवाद ने गोलियां मार के अपनी बीवी और बेटियों को नहीं मारा, बल्कि 5 मिनट लगते हैं ना, गोली बंदूक से आप मारते हैं किसी को तो 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। इसने कत्ल किया, चाकू से मारा है, बच्चियों को पहले बेहोश किया है। तो 4 कत्ल करने के बाद जी 1-1.5 घंटा जो है ये सारा मामला ऊपर करता रहा है। इस दौरान कोई भी नीचे से नहीं आता। शमसी कॉलोनी में जहाँ ये वाकया हुआ है वहाँ पर इनका घर है, तो 7-7 मकान है और वहाँ पर आवाज़ें बहुत अच्छे से चली जाती हैं। तो ऊपर से आवाज़ आपको पता है नीचे बहुत जल्दी जाती है, छतें भी आपस में मिलती हैं, एक घर की आवाज़ दूसरे घर में भी जाती है। लेकिन बड़ी अजीब सी ये सिचुएशन है कि ऊपर से चीखने की आवाज़ें नीचे आ रही थी लेकिन उसको इग्नोर किया गया। मैं आपको बताती चलूं कि ये बहुत ही खौफनाक किस्म का कत्ल है और ये जो चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये दरिंदा जो है ये इससे पहले भी अपनी बीवी को मुतादिद बार मार चुका है। और एक बार तो इसने अपनी बीवी को इतना मारा था कि वो मरी जो है वो पाई गई थी, लेकिन उसको जो है फिर ये कहकर कहानी सुना दी गई थी सबको कि जी वो सीढ़ियों से गिरी है इसलिए चोटें आई हैं। तो ये औरत जो है, हुमा जिसका नाम है, बहुत अरसे से स्ट्रगल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी पता नहीं क्या मजबूरियाँ थी कि ये कभी अपनी फैमिली को इसने इन्वॉल्व किया या नहीं किया, क्योंकि इनके मरने के बाद अंदाज़ा होता है कि जब जिंदा होंगी, अगर ये दरिंदा उनको मारता होगा तो वो बेचारी क्या मदद मांगती होंगी, क्योंकि वो मर चुकी हैं। तब उनकी फैमिली से, हुमा की फैमिली से कोई सामने निकल के नहीं आ रहा, कोई आके ये नहीं कह रहा अल्लाह का बंदा कि भाई एक खौफनाक कत्ल कर दिया है, हम जो है हमारी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लो, पाकिस्तान की आवाम जो है हमारे साथ खड़ी होगी। वो तारीफें कर रहे हैं बैठ के, यानी कि हुमा के जो बहन और बहनोई है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के इस दरिंदे की तारीफें करके कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा था। और भाई अच्छा था तो फिर कत्ल किसी जिन भूत ने कर दी है? अजीब व गरीब किस्म की बातें आप लोग कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि शर्म का मकाम है। पाकिस्तान की आवाम जो है इस केस को लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की आवाम इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसको हर हाल में सजाए मौत मिलनी चाहिए।